जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल देखा था कुंडलिनी ऐसी बात आई थी, तो कैसे उन्होंने उद्दालक ऋषि ने 3 बार ओमकार किया, उसके बाद उन्होंने जो जो अपनी प्रक्रियाएं की वो सब बताया था और बहुत ही सुंदर कल बात थी। आज 9 जुलाई है। आज देखते हैं क्या होता है। स्वागत है सभी का। आज का श्लोक है आनंदे परिणाम इत्व धनानंद पदम गत न आनंदे न मेरानंदे ततस्तत् संविदा बभो। श्लोक का अर्थ है पूर्णतः आनंद में परिवर्तित हो चुके थे और इस प्रकार वे आनंद के जगत से भी आगे निकल चुके थे, आनंद से भी परे। अब उन्हें न आनंद का अनुभव हो रहा था और ना निरानंद का ही। तो वशिष्ठ ने आगे बताया उद्दालक ऋषि के बारे में कि उद्दालक के मन में पूर्ण शांति प्राप्त कर ली थी। अब कोई विघ्न उन्हें कष्ट नहीं दे रहा था। प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने अपने हृदय में अज्ञान का अंधकार देखा, जिसने उनके आत्मज्ञान को आवृत कर रखा था। ज्ञान का जो प्रकाश उद्दीत हुआ था, उससे उन्होंने उस अंधकार को भी दूर कर दिया। इसके बाद उस प्रकाश को उन्होंने अपने अंदर रोका, परंतु जब वह प्रकाश कुछ मध्यम हुआ तो उन्हें नींद लगने लगी, परंतु उन्होंने नींद की खुमारी को भी भगा दिया। जो ही वह खुमारी दूर हुई, उनके मन ने उन्हें विविध तेजपुंज दिखलाए। उन्होंने अपनी चेतना को इन रूपों से अलग किया। तब उन्हें घोर जड़ता ने ग्रस्त कर लिया, जैसे कि नशे से चूर हो। अपनी जड़ता पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। इस स्थिति में कुछ देर रहने के बाद सृष्टि की समग्रता संबंधी अपने अनुभव की ओर वे आकृष्ट हुए। इसके बाद उन्हें विशुद्ध सजगता का बोध हुआ। अभी तक यह सजगता अन्य कारकों से जुड़ी रही। अब इसने सूचिता और स्वाधीनता पाई थी, ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी के बर्तन में मटमैला पानी रखा हो और पानी के भाप बन जाने पर उसकी मिट्टी उस मिट्टी के बर्तन का अंग बन जाती हो। दोनों एक ही तो है। इसी प्रकार लहर भी समुद्र में विलीन हो जाती है और अभिन्न तथा एक रूप हो जाती है। जब चेतना पदार्थ भाव त्याग देती है, तब वह पूर्ण शुद्ध हो जाती है। उद्दालक अब आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने वही परमानंद प्राप्त था जो देवताओं और ब्रह्मा को प्राप्त होता है। ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह वर्णनातीत था, आनंद सागर और वे रूप थे। थोड़े ही समय बाद उद्दालक ने असीम चेतना के महान ऋषियों को देखा। उद्दालक ने उनकी उपेक्षा की। वे परमानंद में ही मग्न रहे। जीवित अवस्था में ही उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को देखा और उन्हें त्रिदेव भी दिखाई दिए। वे उस स्थिति से भी आगे बढ़े, पूर्णतः आनंद में परिवर्तित हो चुके थे और इस प्रकार वे आनंद के जगत से भी आगे निकल चुके थे। अब उन्हें न आनंद का अनुभव हो रहा था, न निरानंद का ही। वे विशुद्ध चेतना हो चुके थे। मतलब है, जिसे वह अनुभव एक क्षण के लिए भी हो जाए, उसकी स्वर्ग के सुखों में रुचि नहीं रह जाती। उस तरह का आनंद यह सर्वोच्च स्थिति है, यही ध्येय है, यही शाश्वत आवास है। आवास माने यही में निरंतर रहना है। उद्दालक 6 महीने तक इसी स्थिति में रहे तथा मनोशक्तियों से बचने में सावधानी बरतते रहे। ऋषि और देवता भी उनकी अर्चना आराधना करने लगे। उन्हें स्वर्ग पधारने का निमंत्रण भी प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सभी इच्छाओं से रहित उद्दालक जीवन काल में ही मुक्त प्राप्त कर विचरण करने लगे। प्रायः पर्वतों की कंदराओं में कई महीने ध्यान करते रहे। अन्य अवसरों पर जीवन के सामान्य व्यापारों में लगे रहने पर भी समस्थिति प्राप्त कर चुके थे। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उनकी अंतर ज्योति भी हर समय प्रकाश निस्तृत करती थी। यह प्रकाश एक समान रहता था, कभी घटता बढ़ता नहीं था। सभी प्रकार की द्वैत धारणाएं शांत हो चुकी थी। वे शरीर चेतना से अनभिज्ञ
रहते हुए पवित्रात्मा में स्थित रहते। सुंदर बात के साथ आज यहाँ पे विराम लेते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।